वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज रथ यात्रा है। um, रथ यात्रा इज सिंबॉलिक। आपको पता ही होगा। द रथ इज द ह्यूमन बॉडी। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जो अंदर बैठे हैं, दैट इज आवर सोल। एंड द चैरियट ड्राइवर इज द डिवाइन दैट इज पुलिंग अस फॉरवर्ड। कुरुक्षेत्र में भी जैसे हुआ था, माधव बैठे थे, सारथी बने। um, रथ था और रथी थे अर्जुन। So Rath Yatra teaches us, it represents, rather, it's symbolic, the soul's journey through life in a mortal body. और एक सीख भी है कि रथ और रथी बिना सारथी का कुछ नहीं है। सारथी को सब समर्पण कर दो। जैसे प्रभु जहाँ ले जाए वहाँ वही सही जगह है। जिस दिशा ले जाए प्रभु, प्रभु से बढ़कर कोई नहीं जानता है कि हमें कहाँ। इट्स ऑल अबाउट अलाइनिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट अलाइनिंग विथ योर इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, एंड लेट योर सेल्फ सेलिब्रेशन। रथ यात्रा का सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट लाइफ, बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। नाचते गाते सब कुछ प्रभु को समर्पण करते हुए अंदर आगे बढ़ जाओ, मोक्ष की तरफ, लिबरेशन की तरफ। एनीवे, तो रथ यात्रा का टाइम है। तो आज देख लेती हूँ कि जगन्नाथ आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। द एनर्जी ऑफ जगन्नाथ, जगत के नाथ। उनके आई लैशेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भक्त का पलक झपक सकता है, पर भगवान का पलक भक्त को जब वो देखते हैं, एक बार भी नहीं झपकना चाहिए। वो सब कुछ देख रहे हैं। वो जगत के नाथ है, वो राजा है, हम प्रजा है। सो वो देख रहे हैं। और पुरी के जगन्नाथ जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ कृष्ण का दिल है, हर्ट है। हर्ट ऑफ कोर्स कृष्ण का पेसमेकर है, बहुत ही एडवांस्ड है, सोलर पावर से चलता हुआ, इसीलिए गर्भगृह इतना अंधेरामय है। स्नान यात्रा के दिन इसीलिए 7 दिन 10 दिन तक उसको एक प्रॉपर पीरियड तक कुछ दिनों के लिए उसको डेटीज़ को रेस्टिंग मोड पे ले जाना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी है, स्नान के बाद भीग जाता है। सो दैट सोलर एनर्जी एंड दैट हाइड्रो एनर्जी क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, शॉक मिलता है। इवन जब वो ट्रांसफ़र होता है, नया आइडॉल्स बनते हैं, वहाँ जो सोल ट्रांसफ़र के वक्त पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाता है, बिकॉज दैट इज़ सो पावरफुल। दैट्स आफ्टर ऑल दैट्स द हार्ट ऑफ कृष्णा, दैट्स द पेस मेकर ऑफ कृष्णा। सो एंड ऑफ कोर्स लाइक आई वाज सेइंग कि जगत के नाथ है, और हर राजा का सबसे प्रधान धर्म है, राज धर्म है प्रजा पालन, प्रजा का सम्मान, प्रजा का पालन, प्रतिपालन, यही राज धर्म है। सो जो जगत के नाथ है, जो जगत के राजा है, वो पलक नहीं झपक सकता। वो अपने हर प्रजा की तरफ आँख, बड़े बड़े आँख से वो देख रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो भी, जो बुरा हो रहा है वो भी, अकॉर्डिंगली वो उसका हिसाब करते हैं। तो देख लेते हैं। और जगन्नाथ बहुत ही प्रजावत्सल है। बहुत ही ईजीली वो बहुत दयालु है। दैट इज़ द यूनिवर्सल एनर्जी। दैट इज़ दया पे, कंपैशन पे, करुणा पे ये पृथ्वी चलती है। सो नो मैटर कुछ भी हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द करुणा दैट कीप्स अस अलाइव। तो चलिए देख लेते हैं कि जगन्नाथ का क्या मैसेज है। एंड अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, क्योंकि जगन्नाथ की एनर्जी टाइमलेस है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रीडिंग की, ये आ जाएगी आपके सामने। एंड किसी भी ज़ोडिएक, रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, बिकॉज जगन्नाथ का एनर्जी is the cosmic energy, is the energy of preservation, it's the energy of प्रतिपालन, nurturing, compassion. So yeah, देख लेते हैं जगन्नाथ का क्या ब्लेसिंग है रथ यात्रा के दिन आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे रखिए, बाकी जाने दीजिए।
तीन कार्ड्स, क्योंकि जगन्नाथ बलराम सुभद्रा है, सो तीन कार्ड्स। या सबसे पहले आया है 2424। सो आप ऐसे एंजल नंबर्स इस कॉम्बिनेशन का कुछ देख सकते हो, लाइक 22444422, 24 आपका बर्थडे हो सकता है, या 2 या 4 आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट कुछ हो सकता है। एंड दिस कार्ड इंश्योर्स गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर यू। अभी ना थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाओ, थोड़ा सा हॉलीडे पे जा सकते हो, अभी बहुत जल्दबाजी में ज़िंदगी जी लिया है, अभी थोड़ा सा आराम करो, अभी थोड़ा सा स्वाद ले लेके ज़िंदगी जियो। ऑल्सो there are certain this card also signifies there are certain things, ऐसे ना बहुत चीज़ें आपने आपके परिवार से कहा नहीं, आपके परिवार के साथ आपकी चीज़ें सही नहीं बैठ रही है। आपका परिवार आपके माँ बाबा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पति पत्नी कोई भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ फैमिली कार्ड। हाँ, बहुत दिन हो गया है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, आपको लग रहा है कि वो लोग आपको नहीं समझते हैं, वो लोग उन लोगों को आपकी परवाह नहीं है, उनको भी शायद वही लग रहा है कि आपको उनकी परवाह नहीं है, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। दिस कार्ड इज़ योर ग्रीन सिग्नल कि अभी ना आप अपने फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली, अभी ना आप अपने फैमिली जिस मेंबर के साथ या मेंबर्स के साथ आपका चीज़ें ख़राब हुई है, आप उनसे एक बार बात कर लो। हो सकता है सालों बीत गया है, बहुत अच्छे कज़न्स हुआ करते थे, बट अभी दोनों एक दूसरे से कोई कम्युनिकेट ही नहीं करते हो। उस दिन के बाद कम्युनिकेट करके देखो, शायद चीज़ें अभी उतना बिगड़ी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आया है ना, दिस इज़ एन एश्योरेंस कि एक बार बात करके देखो, यू विल सी दैट बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज, आर ऑन द सेम पेज। जैसा आपके तरफ आप अभी भी जिस तरह उसके लिए कंपैशनेट फील करते हो, वो भी आपको उतना ही प्यार करता है या करती है। कम्युनिकेशन बंद हुआ है, भावनाएं चेंज नहीं हुई है। दिस कार्ड इज़ अ पॉजिटिव साइन कि you can go ahead and try to mend your relationship with your family member or members. You won't be disappointed. छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक हो जाएगी, और अगर बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो भी ठीक हो जाएगी। हम अपनों के ऊपर ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते हैं। अब बस इसीलिए तो फैमिली है, जैसा भी है, ओके, ब्लड रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लड रिलेशन वाला ही फैमिली है, बट जिसको आप फैमिली मानते हो, दिल से मानते हो, और वो भी मानता है या मानती है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फैमिली। तो हाँ, प्यार है तो वहाँ माफ़ी भी है। एक दूसरे से ज़्यादा, जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते। हम सब इंसान में ईगो कूट कूट के भरा हुआ है, कितना भी हम लोग कहें कि हमें कोई ईगो नहीं है, पर हम लोग में वो ईगो होता है। ईगो की वजह से हम लोग कभी कभार वो आगे आएगा, ये वो। जहाँ प्यार है वहाँ ईगो का कोई स्थान नहीं है। सो गो अहेड, आप एक बार बात कर लो, देखोगे कि अभी कुछ खोया नहीं हो। उस जो रिश्ता आपको लग रहा है कि खो गया है, वो खोया नहीं है, वो आपका ही है, आपके साथ ही है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 1313। ये भी कॉम्बिनेशन में आप कुछ देख सकते हो, 1133 या 11 या 33 या 3131, 1313 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो या दैट वाज अ गुड टाइम। सो good times are ahead, जहाँ there will be family reunion with a loved one, uh, who is your family। एंड 1313 का कार्ड जो आया है, यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ स्टार्टिंग फ्रेश। ऑल्सो उस कार्ड में थे
थोड़ा सा हॉलीडे पे जाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर प्लान करो, मे बी वहाँ सब कुछ सॉर्ट होने वाला है. कमिंग टू दिस कार्ड, encouragement, goals, foundations, creative ventures, communication. Again, communication का कार्ड है. यू कैन स्टार्ट अफ्रेश, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो. प्रोफेशनली अगर कुछ नया वेंचर, अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, ये जॉब वॉब छोड़ के थोड़ा सा कोई अपना स्टार्टअप या अपना कुछ स्टार्ट छोटा सा ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो दिस कार्ड इज़ अ ग्रीन सिग्नल फॉर फ्रॉम द यूनिवर्स and from Jagannath that yes, you can go ahead, you can start afresh. The universe is there with you to back you up. Encourage, the universe is encouraging you to take that step. Also, अपने comfort zone से बाहर आओ. um, आप ऐसा बहुत सारा काम ऑलरेडी अब तक कर चुके हो, जो क्योंकि ये आपका कम ये यहाँ ज़्यादा कुछ सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है, या फिर कोई प्रेशर में आके फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, या खुद के ऊपर खुद का ये प्रेशर डाल दिया है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. दिस इज़ द क्विकेस्ट वे टू सक्सेस. सो अभी और ये करते करते ना यही आपका कंफर्ट जोन बन गया है, जहाँ देयर इज़ नो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व. आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, दिमाग बहुत तेज़ चलता है आपका. अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो कर लो. ऑल्सो your skills and talents will bring you auspicious profits. देखो, auspicious profits, so it's also a divine confirmation कि जो भी होगा. आप कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड काम भी कर सकते हो. हाँ, ऑल्सो बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और यू नीड टू ट्रस्ट योर डिसीजंस. बिल्कुल अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. जो डिसीजन लेते हो आपको लगता है कि नहीं नहीं शायद गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा? आपने डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सब पर भरोसा कर सकते हो, खुद पर क्यों भरोसा नहीं कर सकते हो? खुद पर भरोसा करके देखो. बाकी के बाहर के लोग तो डिसअपॉइंट कर ही सकते हैं, पर खुद कभी खुद को डिसअपॉइंट नहीं करोगे. दैट्स एंड द लॉयल्टी इज गारंटीड. सो गो अहेड. एंड द लास्ट कार्ड इज 666. रिफ्लेक्ट. ये कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो. इफ़ यू आर सीइंग दिस साइंस, देन इट्स अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. अगर नहीं भी देख रहे हो तो भी ये अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, दैट मीन्स ये मैसेज आप तक पहुंचना था. सो पहुंच गया. रिफ्लेक्ट. सेल्फ लव, अफेक्शन, अटेंशन, काइंडनेस, अगेन करुणा. अभी ना आपके लाइफ में ऐसे बहुत कुछ उटपटांग नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में नहीं, जनरली स्पीकिंग, नहीं, अगर मैं मेरे मुंह से नेक्स्ट 3 मंथ्स निकला है तो लेट अस स्टिक टू नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम कुछ नहीं है. अचानक से ही मेरे मुंह से 3 मंथ्स निकला, सो लेट्स कीप इट. तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपके साथ ऐसे बहुत सारी उटपटांग चीज़ें हो सकती है. आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे उटपटांग इंसिडेंट्स, उटपटांग लोग, या फिर known people doing some utpatang things, behaving अजीब, आपके लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं. that will actually make you question your feelings. Also, that will help you reevaluate your identity. कुछ मुखौटा सामने आएगा, कुछ मुखौटा आप खींच के उसका रिप ओपन करोगे, पर कुछ मुखौटा पे आप शायद विश्वास करने का मन भी करेगा. सो दिस इज अ कार्ड टू रिफ्लेक्ट, टू लिसन टू योर गट एंड इनर वॉइस, क्योंकि अदरवाइज जितना भी आपका बना बनाया काम है वो बिगड़ सकता है. अभी आप किसी मुखौटे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो जब तक एक इंसान का असली चेहरा एक इंसान को पहचानना कभी पॉसिबल नहीं होता है. बट यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर ऐसे इंसान आपके पास आए, या कोई
पुराना इंसान ही आपके पास आके ये नाटक करे कि वो बदल गया है, या फिर ऐसा ऐसी ऐसी बातें करे जो आप सुनना चाहते हो, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपको स्पेशल फील करवाती है। सो डोंट ट्रस्ट दोज गोल गोल बातें। उस गोल गोल बातों पे यकीन मत करो। पहले देख लो, टटोल लो। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आकर अगर बोलेगा तो ये झूठ बोल रहा है, नो, सच भी बोल सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है। बट यू नो व्हाट, यू नीड टू रिफ्लेक्ट इट, बिकॉज इस बार अगर एक बार आपकी आइडेंटिटी यहाँ या ये कार्ड में साफ जाहिर है कि आप एक बार अपना आइडेंटिटी क्राइसिस झेल चुके हो। एक बार आपके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जो पूरा आपके अस्तित्व को हिला दिया था। आप खुद को भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, क्या करना है, एंड वहाँ से फिर से खुद को रिस्टोर करने में बहुत वक्त लग गया। फिर से एक शायद ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा जोक बन रहा है। दिस इज़ अ वार्निंग कार्ड, जहाँ फिर से आपको ऐसा कुछ आप कर दोगे, क्योंकि सी, आफ्टर ऑल वी आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन थॉट्स एंड एक्शंस। सो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, कोई आपके साथ गोल गोल बातें करेगा और आप, या करेगी, और आप फिर से वो पट्टी बांधने के लिए अपने हाथों से ही वो पट्टी आँख में बंद बांध लोगे। सो डोंट डू दैट। प्लीज़ लिसन टू योर गट एंड इनर वॉइस, रिफ्लेक्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर आइडेंटिटी। अभिमान से बड़ा प्यार होता है, पर प्यार से बड़ा होता है स्वाभिमान। सो ईगो से बड़ा होता है लव, but लव से बड़ा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑलवेज कीप टेलिंग योर सेल्फ दिस। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। जय जगन्नाथ।